पार्किंग के नाम पर भत्ता लिया जा रहा है और वो भत्ता वो खुद अपने आप अपने जो है इस्तेमाल में ले रहे हैं, ना कि वो प्लाजे की फलाह बहबूद के लिए लगाएं। इसी सिलसिले में मैंने एक अदद दरख्वास्त अपने दोस्तों के साथ मुशावरत के साथ कमिश्नर मुल्तान साहब को गुजारी थी, जिस पर 18 तारीख को जो है ये हेयरिंग के लिए मुझे नोटिस आया। ये नोटिस आप चेक कर सकते हैं। 2 बजे का टाइम था, 2 बजे बुलाया और हम 2 बजे वहाँ पर पहुँचे हैं अपने दोस्तों के साथ। वहाँ पर परवेज़ अख्तर नामी खुद साख्ता ठेकेदार और अपना काशिफ रफ़ीक, जो कि गुज़िश्ता 8 सालों से काबिज़ और गैर आइनी और गैर जो है वो यूनियन जो है बनाई हुई है उसने अपनी ज़ाती, वो मौजूद था। जब वहाँ पर पहुँचे तो हमसे पहले वो वहाँ पर मौजूद थे। जब हम वहाँ पर बैठे, हम वहाँ पर हायरिंग अभी हो रही थी मदर नवाज़ खान साहब के ज़ेरे साया उनके ऑफ़िस में, उनके वहाँ बैठे हुए ये बात हुई। वहाँ पर जब हम गए हैं तो जाने के बाद हमारी अभी डॉक्यूमेंटेशन की बात ही हो रही थी कि परवेज़ अख्तर चमन और उसके वालिद का नाम है, जो कि अपने आप को चमन के नाम से जो जिसे मशहूर किया हुआ है। जब उस चमन के नाम पर कोई बात होती है तो कहता है ये तो मेरे वालिद का नाम है, मेरा नाम तो है ही नहीं, मेरा नाम तो परवेज़ अख्तर है। यानी कि वो अपने मरे हुए वालिद का नाम भी यूज़ करके उससे पैसा हासिल कर रहा है। ये दूसरी बात ये है कि वहाँ पर बैठे हुए साद मुनीर साहब ने और परवेज़ अख्तर ने और काशिफ रफ़ीक साहब ने और अनवर भुट्टे ने मुझे जान से मारने की धमकी दी, जो कि अपना मदर खान नवाज़ साहब मौजूद थे, उनकी निगरानी में मुझे ये धमकी दी गई। उसके फ़ौरन बाद ही दरवाज़ा खुलता है, जैसे दरवाज़ा तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद वो फ़ौरन 4 लोग नकाब पोश जिन्होंने नकाब लगाए हुए थे वो अंदर आए। उन्होंने साद मुनीर से और चमन अपना परवेज़ अख्तर से कहा कौन है वो बंदा जिसने तुम्हारे खिलाफ़ दरख्वास्त दी है। उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया, मेरे जो दोस्त थे इन्होंने मेरी बामुश्किल जान बचाई। मदर नवाज़ साहब को चाहिए था कि वो 15 कॉल करते, मैंने 15 कॉल करने की कोशिश की तो मुझे मना किया गया कि तुझे जान से मार देंगे तो अपनी लातों पर घर नहीं जाएगा। फिर भी मैंने 15 कॉल करी। 15 कॉल करने के बाद मौके पर इलाका पुलिस पहुंची। जो पुलिस आने से पहले ही वो जो 4 नामालूम गुंडे इन्होंने बुलवाए थे वो भाग गए और ये मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने मुझे बाद अदा तक ये कहा कि तू अपनी लातों पे घर नहीं जाएगा।